हेलो बच्चों। आप जो हम सूरदास के पद पढ़ रहे थे, एक्सप्लेनेशन इनका हो गया था। पद फर्स्ट का हमने एक्सप्लेनेशन आपको लिखवा दिया था ना। अब पद दो का जो हम भावार्थ है वो लिखवाना चाह रहे हैं। तो पद दो के भावार्थ को आप नोटबुक ले लीजिएगा, मैं डिक्टेट करूंगी, आप उसे लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम डैश डैश करके लिखेंगे, मन की मन से लेके और लास्ट लाइन मर्जाद ना लगी, ठीक है, मर्जाद ना लगी तक लिखेंगे। तो हम लिखते हैं, नोटबुक ले ली होगी आप लोगों ने सभी। सबसे पहले हमें ये लिखना है कि पद की विशेषता, हेडिंग डाल लो पद की विशेषता, क्योंकि ये जो पद कभी कभी क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि पद नंबर 2 या 3 कोई भी नंबर हो, उसमें विशेषता क्या है मुख्य इस पद नंबर, पद 2 में, पद 3 में। तो सबसे पहले लिख लो पद की विशेषता। लिखिए, पद 2 में श्री कृष्ण से हुए प्रेम को लेकर गोपियों के मन ऑब्लिक हृदय के अंतर्द्वंद को प्रकट किया गया है, ठीक है। यानी कि पद नंबर 2 में गोपियों के मन या हृदय के प्रेम के अंतर्द्वंद को प्रकट किया गया है, प्रेम के अंतर्द्वंद को प्रकट किया गया है, ठीक है। ये नोट हो गया होगा। अब आगे लिखिए इसका भावार्थ, दूसरी हेडिंग है इसकी भावार्थ। भावार्थ में लिखिएगा, नीचे की लाइन से लिख लीजिएगा, गोपियां उद्धव से कहती हैं, हेडिंग हो गई, सॉरी भावार्थ की हेडिंग हो गई। लिखिए, गोपियां उद्धव से कहती हैं, नीचे की लाइन से लिखिए, हे उद्धव, एक्सक्लेमेटरी साइन बना देना हो, हमारे मन की अभिलाषाएं हमारे मन में ही रह गई हैं, क्योंकि वे अपने मन की बातें श्री कृष्ण के न आने पर प्रकट नहीं कर पाई। ये बात कौन सी थी? ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट लिखिएगा ब्रैकेट में, कि वह श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, ठीक है, कि वो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब आगे से लिखिए, हे उद्धव, तुम ही बताओ यह बिरह बिथा मैं किससे जाकर कहूं, क्वेश्चन मार्क। आगे, अभी तक श्री कृष्ण के आने की आशा, अभी तक श्री कृष्ण के आने की आशा हमारे जीवन का आधार बनी हुई थी, और हम सभी गोपियां शारीरिक मानसिक यातनाओं को सहन कर रहे थे। शारीरिक और मानसिक यातनाएं, मैंने उस दिन भी अपने वीडियो में समझाया था कि विरह में, यानी कि विरह में तुम समझ भी गए होगे कि किसी मतलब किसी जो अपना प्रेमी होता है, यहाँ भक्त और भगवान का संबंध है, लेकिन यहाँ भक्त भगवान से बिछड़ा हुआ है, समझ रहे हो, तो उसके बिछड़ने की जो वेदना होती है, जो कष्ट होती है, जिसका नाम विरह होता है, ठीक है। आगे लिखिए, बनी हुई थी, आगे लिखिए, और हमारे सभी शारीरिक यातनाएं हम मतलब सह रहे थे, और हम सभी शारीरिक यातनाएं सह रहे थे। अब इसमें एक चीज़ समझना है, एक चीज़ कभी कभी पूछी जाती है कि यहाँ पे गोपियों ने विरह तो सहन किया, लेकिन गोपियाँ आशान्वित थीं। तो हमें एक ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में जो वर्ड लिख लो वो है लेकिन गोपियों का विरह, ब्रैकेट में, लेकिन गोपियों का विरह आशान्वित रूप में है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ विरह आशान्वित है, वो कभी कहाँ विरह में गोपियां निराशावान हो गई हैं। है तो एक ही पैरा, पद, लेकिन पद में दो तरह से गोपियों ने फील किया है। उस फीलिंग्स को जब बहुत डीपली देख के इस पद से क्वेश्चंस लिए जाते हैं, तब ये क्वेश्चंस बन सकता है कि कहाँ गोपियां आशान्वित हैं और कहाँ गोपियां निराशावान हैं। तो यहाँ पे गोपियां आशान्वित के रूप में थी।
आगे लिखिए, ब्रैकेट क्लोज करके आगे लिखिएगा, लेकिन कृष्ण द्वारा भेजा गया योग संदेश, समझ रहे हो, लेकिन कृष्ण द्वारा भेजा गया योग संदेश गोपियों की विरह वेदना की ज्वाला, ब्रैकेट में आग लिखना है, सभी जानते हैं, आग को और बढ़ा देता है और विरह से तप्त गोपियां अपने कृष्ण से मदद की पुकार लगा रही हैं, परंतु वहां से योग संदेश तुम समझ गए होगे, निराकार ब्रह्म की उपासना और ज्ञान मार्गी हो जाना, संदेश की जो धारा बहती चली आ रही है, इससे गोपियां निराशावान हो गई हैं। ठीक है, इससे गोपियां कैसी हो गई हैं? निराशावान हो गई हैं। अब नीचे की लाइन से लिखिएगा, सूरदास के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे प्रेम की सभी मर्यादाओं को श्री कृष्ण ने उल्लंघन किया है, अब आप ही बताओ हम धैर्य धारण कैसे करें। ठीक है, ये आपका भावार्थ पूरा कंप्लीट होता है। अब हम इसको बाकी अपना नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा, उसमें हम पद नंबर 3 का भावार्थ लिखवाएंगे। तब तक आप हमारा लेक्चर देख लीजिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मेरा भावार्थ नंबर 3 लिखवाया जाएगा, सो नोटबुक लेके तैयार रहना। ठीक है बेटा, बाय, टेक केयर, बाय बेटा।